अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी टी फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। डे 2 का जी वेलकम हो गया है मक्का मुकरमा से। हमने सुबह उठकर पी जी चाय। ये तकरीबन तहज्जुद का टाइम है और हम लोग उठे, हमने अपना सामान अनपैक किया। फर्स्ट व्लॉग में आपने देखा था हमने पहला उम्रा किया था और हम पूरी तरह से थक कर कमरे में आकर सो गए थे और हमने कुछ भी नहीं किया था। अब हम उठे, अपने अपने हमने कपड़े वगैरह निकाले, थोड़ा सा जो ज़रूरत का सामान था वो सारा हमने सामने ड्रेसिंग पे सजा दिया। मम्मा यहाँ पे कुछ ना कुछ निकालने की तैयारी कर रही हैं बैग के अंदर से। अब हमने जी तहज्जुद का टाइम हो रहा था, हम लोग उठे, उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा फर्स्ट हो गया था। हम लोग रेडी हुए और हम जा रहे हैं अब अंदर, क्योंकि हमने आज जी जाकर गिलाफ़े काबा को छूना है, सुबह सुबह का वहाँ का मंजर देखना और पहली नमाज फजर अदा करनी है, क्योंकि कल हम जुमे के टाइम आए थे। तो ये हमारी पहली नमाज फजर है। मैंने आज ज़रा जॉगर पहन लिए थे ताकि चलने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। शदीद किस्म का इंतज़ार करना पड़ता है लिफ्ट में से, क्योंकि हम 17 फ्लोर पर रहते हैं और ये लिफ्ट मुझे लिटरली अभी भी याद आती है कि मुझे कितने चक्कर आते थे इसके। 17वें फ्लोर से सीधा नीचे, फिर नीचे से सीधा ऊपर, यानी बस समझ सकते हैं आप क्या फीलिंग होती थी। एक तो लिफ्ट का वेट बड़ा करना पड़ता था और दूसरा जो चक्कर आते थे वो अलग आते थे। खैर जी, ये है जी सुबह सुबह का मंजर। अगेन वही काफ़िले जी अल्लाह ताला के घर जा रहे हैं नमाज पढ़ने। भाई 1 लाख नमाज का सवाब लेने के लिए काफ़िले, आप लिटरली नमाज के टाइम स्पेशली जब जा रहे होते हैं ना, इतना मज़ा आता है ये चीज़ देखकर कि कोई बुज़ुर्ग है, कोई बच्चा है, कोई किसी भी एज का है, सिर्फ एक ही धुन लगी हुई है कि नमाज का टाइम होने लगा और भागो बस, कि नमाज अंदर पढ़नी है, नमाज अंदर पढ़नी है। वैसे तो रोड्स पे भी नमाज जो है वो पढ़ी जाती है, जैसे हमें कल जुम्मे की नमाज़ मिली थी, रोड पे अंदर सारा फुल हो गया था, लेकिन मोस्टली फ़जर और दूसरी नमाज़ों लोग बहुत तेज़ी से अंदर चले जाते हैं और अल्लाह ताला उनको अंदर नमाज़ मिल भी जाती है, क्योंकि हमें भी मिल जाती थी। हम जितनी दफ़ा भी हमने दौड़ लगाई है ना, हमें मिल जाती थी नमाज़। अच्छा जी, यहाँ पे हम सारे जा रहे हैं अंदर और ये मेरे लिए इतना अच्छा मोमेंट होता था ना, जब मैं अम्मी के साथ चल रही होती थी ना और मैं ये सोचती थी मैं मक्का की सड़कों पे फिर रही हूँ मम्मा के साथ, मैं अंदर जा रही हूँ मम्मा के साथ, मैं अल्लाह ताला के घर जा रही हूँ मम्मा के साथ। तो ये सारे मोमेंट्स मैंने अपने लिए ना, स्पेशली अपने लिए कैप्चर किए हैं, ताकि मैं लाइफ टाइम इनको देखती रहूँ कि अल्लाह ताला मुझे बार बार जाना नसीब करे और अम्मी के साथ जाना नसीब करे। आमीन सुम आमीन। ये जी रात का खूबसूरत तरीन मंजर है कबूतर चौक का। अच्छा, दिन के टाइम पे जी यहाँ पे लेवल के कबूतर होते हैं, वो इंशाल्लाह हम आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे। और रात को बड़ी प्यारी सी ये जी लाइटिंग हर तरफ हुई हुई है। ये जी हम कबूतर चौक से क्रॉस होते हुए जब जाएंगे अंदर, और ये जितने भी लोग जा रहे हैं ये सब नमाज के लिए जा रहे हैं जी। बिल्कुल किसी भी टाइम आप गुजर जाए ना, रौनक ही रौनक है। मैं कहती हूँ हर तरफ रौनक, चाहे आप मदीने चले जाएँ, चाहे आप मक्के चले जाएँ, आपको ना सिर्फ रौनक के सिवा और कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये हम चौक में से थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे एक एक्सीलेटर लगा हुआ है, आप उससे भी ऊपर जा सकते हैं और रोड भी जा रहा है सीधा आपको ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे जिस टाइम हमें एक्सीलेटर चलता हुआ मिल गया था, अक्सर ये बंद होता है या फिर नीचे की तरफ हुआ होता है, यानी नीचे उतरने वालों के लिए खुला होता है, इस टाइम ये ऊपर चढ़ने वालों के लिए खुला हुआ था। तो हम इसके ऊपर चढ़ गए और ये चेक करें ज़रा रश, यानी हर तरफ से, हर रोड से आपको सिर्फ आते हुए लोग ही नज़र आएंगे और वो सारे इकट्ठे हो रहे होंगे एक ही स्पॉट पर। तो ये बड़ी प्यारी चीज़ लगती है। ये मैंने इतनी कैप्चर की है ना वहाँ पे कि हर तरफ से लोग निकल कर आ रहे होते हैं। ये जी हम जा रहे हैं गेट नंबर 79, क्योंकि हमारा गेट लगता था 79। और ये आप मेरी उल्टी साइड पे देख रहे हैं, ये है वॉशरूम्स। यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स वॉशरूम बाहर की तरफ बने, और दूसरी साइड पे जो था वो था रोड पूरा, जहाँ पे मुख्तलिफ दुकानें थी स्लश वगैरह की, और सैलून थे मेंस के, इस तरह की चीज़ें थी। अच्छा जी, ये हम आ गए बिल्कुल अब गेट के पास, और ऊपर जो है ना इतना प्यारा मौसम था इस टाइम भी, और छोटी छोटी सी ना अबाबीलें फिर रही थी। ये आ गया जी हमारा गेट नंबर 79, और खूबसूरत तरीन नज़ारे, और ये नज़ारे अभी भी नहीं भूलते, लिटरली ख्वाब में आते हैं ये दरवाजे, ये नज़ारे, ये चीज़ें अभी तक आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये देखें ज़रा कितनी प्यारी ऊपर ना वो फिर रही हैं सारी। यहाँ से जी अब हम जाएंगे अंदर, एंटर होंगे। अच्छा, हमारे अंदर आते आते और एंटर होते होते और रूम से निकलते निकलते ना फजर की अजान हो गई थी। तो यहाँ पे जी अभी हमने दरवाजे के अंदर कदम रखा ही था, और ये है माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत तरीन हमारी जो है हरम की मस्जिद। ठीक है, फर्स्ट व्लॉग में मैंने ये सब कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था भाई, मेरे आवाज़ जो है ना वो गायब हो जाते थे अंदर जाके, तो इसमें मैंने ना आते हुए रिकॉर्ड कर लिया था। तो यहाँ पे जी फजर हो गई थी, और एज़ यूजुअल मैं अपनी अम्मी का प्यारा सा दुपट्टा पकड़ते हुए, और मैं हरम की मस्जिद में क्या और तवाफ़ में क्या, और हर जगह मेरा सबसे फेवरेट काम ये होता था। यहाँ पे जी हमें बड़ी अच्छी सी जगह मिल गई और हम फटाफट यहाँ पे बैठ गए, क्योंकि इस टाइम जगह मिलना बड़ा मुश्किल होता है। जब अजान शुरू हो जाए ना तो बस भगदड़ मच जाती है।
ये थी जी अज़ान फ़जर जो कि आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखी। अगर आप सारी वहाँ की अज़ानें सुनना चाहते हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाई मैंने बड़ी अज़ानें रिकॉर्ड की हैं क्योंकि ये मेरी थेरेपी थी और मैं अभी घर आकर भी इसको सुनती रहती हूँ। ये मेरे लिए थेरेपी का काम कर देती है। वहाँ की खूबसूरत तरीन आवाज़ें और अज़ानें। यहाँ पर जी लिटिल हाजी देखें क्या खूबसूरत बच्चे थे भाई। मेरा तो दिल कर रहा था एक आधा बच्चा चुक ले आ जाए वापस पाकिस्तान। इतने क्यूट क्यूट बच्चे छोटे छोटे से हाजी और हज्जनें फिरती रहती थी यहाँ पे। नमाज के बाद की मंजर है जी, लोग अपने अपने रास्तों पर जा रहे हैं, कुछ अंदर जा रहे हैं, कुछ बाहर जा रहे हैं। और ये है जी पूरी ही बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है। आप किसी भी गेट से आ जाएं आपको हर तरफ पहले मस्जिद मिलेगी, फिर आप मस्जिद से क्रॉस करते हुए रास्ते बने हुए हैं, फिर आप नीचे हरम की तरफ उतर जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही तवील है। सेक्शंस में डिवाइड की हुई है, जेंट्स की अलग है, लेडीज़ की अलग है। जगह जगह पे जमजम के ये फिल्टर लगे हुए हैं। ये इलेक्ट्रिक वाला है ये जो गुजरा, और वैसे कूलर होते हैं उसमें से आप पानी पी सकते हैं। ये सारी जेंट्स वाली साइड आ गई है। अब उन्होंने सिर्फ एक रास्ता खोला था इसलिए हमें घूम के जाना पड़ा है नीचे। हम क्योंकि हो गया था जी नमाज का फ़ौरन बाद, ये नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग फ़ौरन अंदर की तरफ आ गए थे और वो लोग नीचे से जो लोग थे उनको एग्जिट भी कर रहे होते हैं, इसलिए उन्होंने रास्ता सिर्फ एक ही खोला हुआ था। फिर जी एज़ यूजुअल प्यारे प्यारे से नज़ारे शुरू, हर तरफ ही प्यारे प्यारे नज़ारे हैं सुकून वाले। ये देखें जी हम ये मस्जिद से निकल आए हैं बाहर और अब हम जा रहे हैं सहन की तरफ और खाना काबा के बिल्कुल सामने। और इस टाइम इतना रश हो रहा था ना यहाँ पे, और आहिस्ता आहिस्ता रश जो है ना वो निकलना शुरू हो जाएगा। सबसे बेस्टेस्ट टाइम ये होता है कि इशा के 1 घंटे 2 घंटे के बाद रश चला जाता है और एक फजर के 1-2 घंटे के बाद ना रश काफ़ी कम हो जाता है। और हमने अपनी यही वाली टाइम टेबल सेलेक्ट की हुई थी। अच्छा जी, लास्ट व्लॉग डालने के बाद मुझे आए कुछ क्वेश्चंस। पहले तो वेदर का पूछा गया कि भाई वहाँ पे कैसा था। भाई बहुत इंतहा की गर्मी थी, अगस्त का एंड और सितंबर का शुरू था हमारा और बहुत लेवल की गर्मी पड़ रही थी। ठीक है जी, सेकंड मुझसे पैकेज के बारे में पूछा गया, होटल का नाम पूछा गया। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो कोशिश करूँगी कि मैं बना पाऊँ, मेरे पास अगर डॉक्यूमेंट्स हुए कि होटल कौन सा था और पैकेज किससे करवाया था और क्या था, इस तरह भी पूछा गया। अच्छा जी, यहाँ पे दूसरी बात हो रही है, ये खूबसूरत तरीन मैं रिकॉर्ड करते हुए मुझे कुछ कुछ होना शुरू हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सुबह का मंजर, इतनी प्यारी सुबह, इतनी प्यारी सुबह मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ही देखी। यानी आप खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हो, सामने अल्लाह ताला का घर है और जब आप आसमान की तरफ देखकर ये चीज़ इमेजिन करते हो कि आप जन्नत में बैठे हुए हो, इससे मैं कहती हूँ और अच्छी कोई फीलिंग हो ही नहीं सकती। यहाँ की सुबह इतनी खूबसूरत होती थी और मुझे इतनी प्यारी लगती थी क्योंकि यहाँ पे ना अबाबिल छोटे-छोटे से घूम रहे हैं ऊपर। अभी मैं आई थिंक उनको कैप्चर कर सकूँ या वो इधर-उधर हो गए होंगे। वैसे मैंने कई व्लॉग्स में उनको ना लिया है। तो उनकी जो आवाज़ पूरे हरम में ची 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 सुबह-सुबह के टाइम हो रही होती है ना, वो इतनी सुरीली है, इतनी सुरीली है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा जो लोग यहाँ पे आए होंगे। ये जी मंज़र दिखाते ना सुबह हो गई है और इतनी प्यारी सुबह थी। अच्छा, हम अंदर आकर थोड़ी देर बैठ गए थे क्योंकि हम रश निकलने का वेट कर रहे थे कि फिर हम जाके गिलाफ़े काबा को छुएँगे। फिर जी दिस इज़ द मोमेंट कि हमने गिलाफ़े काबा को फर्स्ट टाइम छुआ। अच्छा, आप पहले ना बड़े ईज़ी होके आ रहे होते, यानी रोना तो आपको आ रहा होता है, इमोशनल आप हो रहे होते हैं। लेकिन जब आप पहली दफ़ा काबे की चादर को पकड़ते हो ना और पहली दफ़ा अपना जो सर है वो रखते हो और फिर जो आप धाड़े मार के रोते हो, अगर मैं यहाँ पे आवाज़ डाल देती तो आप लोगों ने डर जाना था कि लोग किस लेवल का रो रहे होते और मैं खुद किस लेवल का रोई थी। खैर जी, बड़ा लंबा अंदर खड़े होने के बाद और सारा कुछ वो नहीं बंदा उस टाइम पे इस तरह की रिकॉर्डिंग कर सकता भाई। और मुझे ना पुरानी वीडियो के ऊपर एक ना कमेंट भी आया कि आप ना डिटेल नहीं बता रही, दिखा रही। अब भाई मैं वो बंदी नहीं हूँ, मैं वो वाली व्लॉगर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं कैमरा उठा के और सामने शुरू हो जाऊँ और आपको एक एक डिटेल सोशल मीडिया पर उछाल उछाल के सुनाना शुरू कर दूँ, डीप डाउन फीलिंग्स और हर चीज़। तो ये भाई मेरे से नहीं होगा। और दूसरा ये कि मेरा कुकिंग का डिपार्टमेंट था, ये जस्ट मैं अपनी जो है ना मेमोरीज रिकॉर्ड करके एज अ व्लॉग की सूरत में इस पर अपने ही चैनल के ऊपर छोड़ रही हूँ। तो इसमें कुछ ना कुछ तो आपको मिसिंग लगेगा। अब जैसे हमारा रोना धोना था वो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि भाई इतने सारे लोग वहाँ पे इमोशनल हुए हैं, अपने अपने जज्बात अल्लाह ताला से फीलिंग्स अपनी शेयर कर रहे हैं, अपने दिल को हल्का कर रहे हैं और आप वहाँ पे जो है ना वो मोबाइल निकाल कर शुरू में और सबको रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वही ये नहीं अच्छा होता। खैर जी, यहाँ पे फिर हमने इधर आ गए थे हम सामने की तरफ बिल्कुल। यहाँ से भी हमने गिलाफ़े काबा को छुआ, वहाँ पे भी मैंने मोबाइल रख दिया था। फिर उसके बाद हम दरवाज़े पे लटक गए थे, मैं और भाई को काफ़ी देर हम वहाँ पे लटके रहे और काफ़ी अच्छी हमें जगह मिल गई क्योंकि इस टाइम रश काफ़ी हद तक चला गया था। और ये देखें कितना प्यारा मंज़र है सुबह का। फिर हम जी मुकाम इब्राहिम पे आ गए। ये सारे काम ना हमने तवाफ़ शुरू करने से पहले किए थे कि हम पहले अपने दिल को ठंडा कर लें सारी चीज़ें देख देख कर। जब हमारा दिल बिल्कुल ठंडा हो गया ना और हम इस असलियत में आ गए कि हम फाइनली अल्लाह ताला के घर खड़े हुए हैं, और फिर हमने अपना तवाफ़ शुरू किया था। फिर हमने अपना तवाफ़ किया, अपना डे गुजारा क्योंकि नाश्ता हम कर आए थे, तो हमने ये वाला डे ना दोपहर तक बल्कि नहीं असर मगरिब तक अंदर ही गुजारा था। मुकाम इब्राहिम की जी आप लोगों को मैंने इसमें ज़ियारत करवा दी है। बहुत खूबसूरत मोमेंट और बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं ये।
फिर अगेन यही दुआ कि अल्लाह पाक यहाँ सबको लेकर आए और बार-बार लेके आए। उसके बाद हमने ज़ोहर अंदर पढ़ी, असर अंदर पढ़ी और असर के बाद का ये टाइम है जब हम लोग बाहर की तरफ आए थे खाना वगैरह खाने के लिए और इसके बाद आई थिंक हम होटल गए थे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे जो ये वही वाला कबूतर चौक है जिससे हम सुबह आए थे और यहाँ पे कुछ भी नहीं था और अब आप लेवल चेक करें जी। और ये हमारी अम्मी डाल रही हैं इनको चने, जो मैंने आपको सबसे पाकिस्तान वाले व्लॉग से बताया था ना कि हम उम्रे पे जा रहे हैं और मैंने उस बैग की आप लोगों को बताया था कि भाई मैं आप लोगों को वहाँ जाके बताऊंगी कि इस बैग के अंदर क्या है ख़जाना जिसमें अम्मी ताला लगा कर आई हैं। तो उसके अंदर ये चने थे जी। मेरी अम्मी पहले उम्रे पे आई हुई हैं और वो इस दफ़ा पाकिस्तान से चनों का स्टॉक इकट्ठा करके लाई थी, स्पेशली इन कबूतरों का खाना मदीने और मक्के के कबूतरों का अलग-अलग भर भर के लेकर आई थी और वो रोज़ाना आते और जाते इन कबूतरों को दाना डाला करती थी। और इतने प्यारे हैं ये, इतने प्यारे हैं, इनकी चाल आप देखें। मैं तो इनको घंटों बैठ कर सिर्फ देखती रहती थी कि ये कितने खूबसूरत है ना। यानी वहाँ के कबूतर भी आम कबूतर नहीं लग रहे थे भाई, ये अल्लाह ताला के घर के कबूतर हैं। ये अंदर आपको मस्जिद में भी मिलेंगे, कारपेटों पे भी फिरते मिलेंगे, लेकिन ये शिट कहीं नहीं करेंगे। ये देखें फ्लोर कितना क्लीन है। ये चीज़ इतनी इम्प्रेस करती है ना कि माशाल्लाह माशाल्लाह कि कबूतर भी भाई अलग ही लेवल है कबूतरों का भी यहाँ पे। हमने इन्हें जी दाना डाला, उसके बाद हमने खाना खाया, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। हमने खाई थी बिरयानी। हम आए अपने रूम में, यहाँ पे हो रही थी सफाई। ये मगरिब का टाइम हो गया था यहाँ पे ना। उसके बाद हमारे रूम की क्लीनिंग चल रही थी। हम थोड़ी-थोड़ी सी ज़मज़म की बोतलें भर कर लाए, फिर हम ये दूध की बोतलें लेकर आए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ह्यूमिडिटी पहले ही दिन इतनी लेवल की हो गई थी ना अम्मी और मुझे, तो जिसकी वजह से हमने फिर दूध पिया और फिर हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। फिर हम गए इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए अंदर। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। यहाँ पे करते हैं इसको एंड और कल हम आपको करवाएंगे प्यारी-प्यारी सी ज़ियारतें।